Hello, my name is Abhay Verma and I welcome you all to our YouTube channel Pathway. And in continuation with the last lecture जहाँ पे हमने डिस्कस किया था differentiation between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. So today we are going to discuss about a deep in heterotrophic mode of nutrition. Last time मैंने आपको बताया था कि heterotrophic mode of nutrition is in itself divided into three parts. तीन पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है. पहला होता है पैरासाइटिक, दूसरा सेप्रोफाइटिक और तीसरा होलोजोइक. होलोजोइक में हमने देखा था पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, इन्हीं के बारे में आज हम डीप में पढ़ेंगे. एंड हम ये भी देखेंगे कि हाउ द बॉडी डिजाइन और बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी आपके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कैसे डिफाइन करती है या फिर आपको कैसे इफेक्ट करती है. नाउ लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले देखेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. जैसे कि तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को डायरेक्टली नहीं लेता, बट वो क्या करता है, बॉडी के बाहर ही एंजाइम्स रिलीज करके ब्रेक डाउन कर देता है और वहां से अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है. सो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन कहां से ड्राइव कर रहा है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से. For example, some organism break down food into simple substance outside the body, then absorb it inside. Example is fungi like yeast and mushrooms and some carnivorous plants. Now, plants which feed on insects are carnivorous plants. And I know हम सब ने कहीं ना कहीं ये insectivorous plants के बारे में पहली क्लासेस में पढ़ा है. तो I hope अगली बार जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आप इस चीज का आंसर करेंगे कि name one any of the insectivorous plant. Now let us see how, as I already explained also, but let's see. Like mushroom is a type of fungi which is considered as a organism which follows the saprophytic mode of nutrition. Now the fungi के around like these food particles are present. Food particles आसपास present है. वो क्या करेगा, मशरूम जो कि एक फंजाई है, वो क्या करेगा, मशरूम फूड पार्टिकल्स के अराउंड अपने रिलीज करेगा एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं अभी मैं ब्रीफ में बता देता हूं. एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं और ब्रेक डाउन में फूड के इनटू सिंपलर सब्सटेंस मदद करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर इन लेटर वीडियोस. ठीक है. नाउ रिलीजेस एंजाइम्स एंड देन डाइजेस्ट द फूड इनटू द releases enzyme and digest the food into the simpler substances. Simple substances. These simple substances are absorbed by the fungi, which is actually a mushroom, which is actually a fungi by later in the process. Now some organisms break down the food inside the body. Let's consider ourselves. हम humans, हम अपना जो food का break down करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपना सारा का सारा खाना बाहर की साइड ही डाइजेस्ट कर देते हैं और सारा का सारे न्यूट्रिएंट्स जो बचे हुए होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नो, it is not possible in case of humans and many other animals. In our case and many other animals, हमारे केस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करता है फूड को इनसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, कैट, काउ, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं और मेजरली आई विल से इट इज कंसीडर्ड एज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इन द सॉलिड फॉर्म. नाउ ह्यूमन बीइंग्स, कैट एंड काउ, they are the organism which break down the food into inside the body. Let us see how. This is the alimentary canal of an organism. हम alimentary canal, it is a tube like structure extending from mouth to anus. हम इसके बारे में next video में और ज्यादा पढ़ेंगे, but अभी के लिए let's see how it happens. The food is taken into by the organism which reaches into the stomach through the esophagus where the breakdown of the food into simple substance takes place like this. After this smaller substance or the simple food particles actually get absorbed into the blood, जहां पे इनका अंदर के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं सारे के सारे सेल्स, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं. नाउ some animals and plants derive nutrition from other plants or animals without killing them. So the third,
पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे लिव करता है, उसको थोड़ा बहुत हार्म भी कर सकता है किसी केस में और किसी केस में नहीं भी करता, बट एक चीज कंफर्म है, वो अपने सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसी ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करेगा जिसके ऊपर वो रह रहा है। तो यहाँ पे दो पर्सन मतलब दो कैरेक्टर्स उसमें आते हैं पिक्चर में। एक तो होता है होस्ट जिसके ऊपर रहा जाता है, एक होता है पैरासाइटिक जो एक्चुअली ड्राइव करता है न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, और इस प्रोसेस के दौरान जिस प्रोसेस में वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है पैरासाइट होस्ट से, उस प्रोसेस में जहां होस्ट प्लांट या फिर एनिमल जिसके ऊपर भी वो रह रहा है उसको हार्म भी हो सकता है। मींस समथिंग मतलब कुछ ऐसा जो उसके लिए हार्मफुल होगा, ऐसा जरूर होने की एक आशंका होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है। लेट अस सी एग्जांपल कसकटा। कसकटा अगर आपको हिंदी में बोलना है तो इट्स अ अमर बेल। अमर बेल हिंदी में आपने मे बी इसको देखा हो आपने कभी कभार, ब्रांच जो डेंस ट्रीज होते हैं उनके ऊपर एक येलो कलर की एक ऐसा लगेगा वायर लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, मैशी सा, वो जो होता है वो कैस्केटा ही होता है। लेट अस सी इस टाइप का दिखता है। ये क्या करता है, एक प्लांट के ऊपर रहता है और सारा का सारा न्यूट्रिशन किससे लेता है, उसी प्लांट से लेता है। ये खुद कुछ नहीं करता, ये किस तरीके से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, ये पैरासाइटिकली न्यूट्रिशन ड्राइव करता है थ्रू पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ टिक्स। टिक्स आपने देखे होंगे कई सारे टिक्स, पैरासाइट फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक डॉग्स। आपके डॉग्स या फिर मतलब आपके जो पेट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े क्या होते हैं, टिक्स ही होते हैं। वो क्या करते हैं, सारा का सारा न्यूट्रिशन किससे ऑब्टेन करते हैं, उन एनिमल से जिनके ऊपर वो रहते हैं। सो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लाइस तो आप सबने ही सुना होगा, हिंदी में जो भी आप इसे बोलते हैं लाइस आप सबने सुना है, बालों में पड़ते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपके अंदर से आपको खून भी निकाल लेते हैं, आपका खून चूसते हैं, तो बेसिकली आपको हार्म भी कर रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन तो ड्राइव कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। नाउ लीचेस, आपने कई लीचेस के बारे में सुना होगा, दे आर ब्लड सकिंग बट नॉट ऑल, बट फ्यू ऑफ देम आर ब्लड सकिंग। सिमिलरली टैपवॉर्म्स, टैपवॉर्म्स हमारे कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू सी देयर वाज अ ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा था और देयर वाज अ ऑर्गेनिज्म जो होस्ट था जिसके ऊपर पैरासाइट रह के सारा का सारा न्यूट्रिशन ले रहा था। Now, how do organism obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained, basically हमने देख लिया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, सबका अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी ही क्या करती है, पूरी की पूरी बॉडी ही न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में मदद करती है। मतलब वहां पे एक ही सेल है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, उनके पास तो कोई स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई एलिमेंट्री कैनाल इस टाइप का कुछ भी नहीं है। तो वहां पे पूरी की पूरी बॉडी क्या करती है, पूरा का पूरा एंटायर सरफेस फूड पार्टिकल को अंदर लेता है और डाइजेशन में मदद करता है। हम देखेंगे भी अमीबा के एग्जांपल से। और बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, आप अपने बारे में ही देखिए, हमारे अंदर पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है जहां पे माउथ है, वहां पे टीथ है जो च्यूइंग करने में मदद करते हैं। उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है जहां पे वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करते हैं। तो हर एक पार्ट में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हो रहे हैं और वो सब फंक्शन बेसिकली न्यूट्रिशन में फाइनली मदद कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अमीबा, मैंने बोला अमीबा का हम एग्जांपल लेते हैं। अमीबा जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही एक तरीके से फॉलो करता है, बट अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है, किस फाइलम या किस किंगडम, जहां भी हो आप मुझे अगली बार बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूजेस ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। अब ये क्या लिखा है, इतनी बड़ी लाइन लिख दी, कुछ तो मतलब होगा। बेसिकली क्या होता है, अमीबा क्या करता है, मैंने बताया पूरी की पूरी बॉडी यूज करता है। तो वो उसके पास अब पूरी बॉडी उसकी ऐसी होती है, इर्रेगुलर शेप होती है। इर्रेगुलर शेप मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबने अमीबा का डायग्राम देखा होगा, नहीं भी देखा तो ये देखिए। अमीबा कैसा होता है, इस टाइप का इर्रेगुलर बॉडी होती है, कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, जैसे उसके हाथ पैर कुछ नहीं होते। तो वो क्या करता है, एक एक्सटेंशन बनाता है बॉडी से ही निकाल के, जिसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बॉडी के सरफेस का ही, जो फूड को एक तरीके से एनगल्फ करने में मदद करता है। इस तरीके से सेकंड स्टेप में हमें दिख रहा है सूडोपोडिया हेल्प इन एनगल्फिंग द फूड। नाउ आफ्टर एनगल्फिंग
जो ये सरफेस होता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है राउंड सा, ये कन्वर्ट हो जाता है फूड वैक्यूल में। नाउ इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप खाना खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स आपको डायरेक्टली मिल गए। आप डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, आप किसी फॉर्म में लेते हैं जिसका ब्रेकडाउन होता है और उसमें से सिंपल फूड निकलता है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं बेसिकली, जिन्हें हम अलग अलग प्रोसेसेस में बॉडी में यूज करते हैं। नाउ फूड वैक्यूल में क्या होता है, इनसाइड द फूड वैक्यूल complex substances are broken down into simpler ones which then diffuses into the cytoplasm. So basically अगर आप गौर से देखें तो मैंने 5 प्रोसेस बताए थे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एक था इंजेशन, इंजेशन में क्या होता है, खाने को अंदर लिया जाता है। दूसरा होता है डाइजेशन, जो कहाँ हुआ, फूड वैक्यूल के अंदर। तीसरा हुआ डिफ्यूजन इनटू द साइटोप्लाज्म, बेसिकली जो पार्टिकल्स, जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होकर जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल पार्टिकल्स में टूट गया वो सारा एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म में थ्रू डिफ्यूजन। वहां पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं। और द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम लास्टली क्या प्रोसेस बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 बेसिकली स्टेप्स भी बताए जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। एंड मैं होप करता हूं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता रहूंगा, बट आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।